लाहौर में बिजली की कड़क और तूफानी हवाएं, आंधी और गर्दो गुबार ने शहर का नक्शा बदल दिया। मिट्टी के मरगोले उड़े तो बारिश ने थाम लिए। जी हाँ, माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड पर बारिश, कलमा चौक, डेविस रोड, रेलवे स्टेशन भी गए। तेज़ हवाओं के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हो गया। मज़ीद तफसीलात तो जानते हैं रुमेल इलियास से। जी रुमेल, बताइएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं चलने के बाद हल्की बारिश ने मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार कर दिया है और गर्मी का जो जोर है वो टूट चुका है। गुज़िश्ता 2-4 दिन से शहर में जो गर्मी का राज था वो अब कम हो चुका है और जो मौसम है वो ठंडी हवाओं ने इंतहाई खुशगवार कर दिया है। इस वक्त भी केनाल रोड पर मैं मौजूद हूँ, माल रोड पुल पर, और यहाँ तेज़ हवाएं जो हैं वो चल रही हैं और हल्की बारिश जो है वो अब से कुछ देर कबल यहाँ पर हुई थी और दर्जा हरारत जो है वो उसमें वाज़िया कमी देखने में आई है। 38 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर शहर लाहौर और गिरदो नवा का जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है और महकमा मौसमियात के मुताबिक इसमें मज़ीद कमी का जो इम्कान है वो जाहिर किया गया है और ये दर्जा हरारत कम होकर 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला आज से शुरू हुआ है वो कल तक जारी रहेगा और इसके साथ वक्फे से हल्की बारिश जो है वो भी बरसेगी और जहां मौसम खुशगवार हुआ है वहीं ये तेज़ हवाएं चलने से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का जो तरसीली निज़ाम है वो भी मुतासिर हुआ है और इसके बाद शहर के कई इलाके अंधेरे में डूब चुके हैं और इसके साथ साथ जो माहिरीन हैं महकमा मौसमियात के, उन्होंने ये हिदायत जारी की है कि शहरी जो हैं वो एहतियात करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और जब उन्होंने सफ़र करना है तो उससे पहले महकमा मौसमियात की जो हिदायत हैं उनको पढ़ लें क्योंकि तेज़ हवाएं चलने का ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। ख़ुसूसन जीटी रोड के अतराफ और मोटरवेज़ पर जो सफ़र करने वाले शहरी हैं उनको ये कहा गया है कि वो इन तेज़ हवाओं के बायस उनका जो सफ़र है वो मुतासिर हो सकता है, दरख्त जो है वो गिर सकते हैं, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। तो इस हवाले से शहरी जो है वो मोहतात रहें। शहरी जो लाहौर के रिहायशी हैं उनको भी इसी तरह कहा गया है कि वो भी एहतियात करें, छतों पर चढ़ने से गुरेज किया जाए। जब तेज़ हवाएं चलें तो कोशिश ये करें कि किसी छत के नीचे शहरी जो हैं वो खड़े हो जाएं। जी बिल्कुल, शहरी मोहतात रहें। रुमेल इलियास, बहुत शुक्रिया आपका। और शदीद गर्मी में बिजली का ब्लैकआउट, शहरी रातें जाग कर गुजारने पर मजबूर। लेस्को का 600 मेगावाट का खसारा, आवाम का जीना मुहाल। सूरज ढला तो उम्मीदें भी दम तोड़ गई। सोलर तवानाई का सहारा खत्म होते ही लेस्को का सिस्टम बैठ गया। बिजली की तलब और रसद में खलीज ने शहरियों को अजाब में मुब्तला कर दिया। शदीद गर्मी में बिजली का ब्लैकआउट, एक तरफ गर्मी और दूसरी तरफ लोड शेडिंग, शहरी मुश्किल में फंस गए, रातें जागकर गुजारना पड़ती हैं। लेस्को के सिस्टम पर 600 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। सिस्टम पर तलब 4100 मेगावाट रिकॉर्ड की जा रही है। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 3400 मेगावाट हो रही है। तलब और रसद में फर्क होने की वजह से सार्फिन को बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। लेस्को में दिन के औकात में बिजली चोरी की शरह की बुनियाद पर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि शमसी तवानाई बंद होने पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। सोलर सार्फिन पर बिजली गिर गई, हुकूमत ने इजाफी बिजली का रिलीफ खत्म कर दिया। मुआहदे से ज्यादा बिजली पैदा करना महंगा पड़ गया। इजाफी पैदावार पर हुकूमत ने हाथ साफ कर लिया। नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए बिलों पर रिलीफ बंद का पैगाम जारी। 25 किलो वाट और उससे कम सोलर सार्फिन के लिए नेपरा से लाइसेंस की शर्त खत्म। बड़े सोलर सिस्टम की लाइसेंस फीस 1000 रुपये फी किलो वाट होगी। सोलर बिजली पैदा करने वाले सारिफीन को बड़ा झटका। कंपनियों ने मुआहिदे के बरक्स एक्सपोर्ट होने वाले इजाफी यूनिट्स पर रिलीफ बंद करके रिकॉर्ड शाया कर दिया है, जिसके मुताबिक एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स की एमडीआई रीडिंग की बुनियाद पर इजाफी यूनिट्स पर क्रेडिट खत्म किया गया है। शहर में नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के तहत सोलर सिस्टम से मुआहिदे के बरक्स बिजली की पैदावार करने वालों का रिकॉर्ड मुरतब कर लिया गया। कंपनियों ने नेट मीटरिंग पर मुंतकिल होने और मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वालों का डाटा बिलों पर शाया कर दिया। विफाकी हुकूमत ने मुआहिदे और जनरेशन लाइसेंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत की थी, जिस पर लेस्को समेत दीगर कंपनियों ने रवां माह सोलर पैनल से इजाफी यूनिट्स की तफसीलात बिलों पर शाया कर दी हैं। तकसीमकार कंपनियों ने एक्सपोर्ट एमडीआई रीडिंग के मुताबिक सारिफीन को बिलों में रिलीफ दिया है। इजाफी यूनिट्स कौमी ग्रिड सिस्टम में शामिल हो गए, ताहम क्रेडिट नहीं दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि खजाना खाली ख्वाब अधूरा, येलो लाइन मेगा प्रोजेक्ट का सफर रुक गया। रवां साल येलो लाइन नहीं चलेगी।
केनाल रोड पर नई बस दौड़ेगी, ठोकर से हरबंसपुरा तक नया केनाल प्रोजेक्ट तैयार। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का कदीम दरख्तों की कटाई से साफ इनकार। पंजाब हुकूमत के माली मसाइल की वजह से लाहौर का मेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबा सर्द खाने में डाल दिया गया। येलो लाइन रवा माली साल से निकाल दिया गया। ऑटोमेटेड रेल ट्रांजिट मंसूबे का नई फैसिलिटी स्टडी की रोशनी में फैसला किया जाएगा। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान के मुताबिक मंसूबे का आगाज नई फिजिबिलिटी स्टडी की रोशनी में किया जाएगा। मौजूदा माली साल में फंड्स मुख्तस होने के बावजूद मुआशी दबाव के बाइस मंसूबा शुरू करना मुमकिन न रहा। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कैनाल रोड पर दरख्तों की कटाई रोकने के अहकामात भी मंसूबे में ताखीर की एक बड़ी वजह बने हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट के मुताबिक हुकूमत अब ऐसी मंसूबा बंदी पर काम कर रही है जिसमें दरख्तों को नुकसान न पहुंचे। वाज़ेह रहे कि येलो लाइन मंसूबा ठोकर नियाज बेग से हरबंसपुरा तक करीबन 27 किलोमीटर तवील रूट पर मुश्तमिल है, जो कैनाल के दोनों अतराफ बनाया जाना था। न्यू शादबाग और टोकेवाला चौक की रिमॉडलिंग का मंसूबा, एलडीए की महकमा खजाना के इनकार के बाद स्मार्ट मूव। सेक्रेटरी हाउसिंग की फाइनेंशियल पावर्स के जरिए मंसूबा मंजूर करा लिया। एलडीए की न्यू शादबाग और टोके वाले चौक की रीमॉडलिंग मंसूबे पर बेहतरीन हिकमत अमली। महकमा खजाना ने फंड से इनकार किया। एलडीए ने 1.5 अरब से जायद का मंसूबा स्प्लिट कर दिया। मंसूबा पीएनडी ले जाने की बजाय सेक्रेटरी हाउसिंग की फाइनेंशियल पावर्स के जरिए मंजूर करा लिया गया है। न्यू शादबाग चौक की रीमॉडलिंग का मंसूबा 79 करोड़ से जायद कर दिया गया है। टोकेवाला चौक की रीमॉडलिंग का मंसूबा भी 79 करोड़ से जायद कर दिया गया। मंसूबे में शादबाग चौक, टोकेवाला चौक और इर्द गिर्द की शाहराहों की रीमॉडलिंग और अपग्रेडेशन शामिल है। मंसूबे की समरी इससे कबल हुकूमत पंजाब को भेजी गई, जिस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अहम एतराज लगाया है। महकमा फाइनेंस की जानिब से मंसूबे को ऑन सोर्स फंडिंग से मुकम्मल कराने की हिदायत की गई। मंसूबे को एलडीए ने सेक्रेटरी हाउसिंग की सरबराही में डीडीएससी में मंजूर करा लिया है। ई प्रोक्योरमेंट मंसूबा मुतनाज़िर लागत में गैर मामूली इजाफा, 206 मिलियन रुपए का मंसूबा 913 मिलियन तक पहुंच गया। 700 मिलियन से ज्यादा इजाफे पर खुद सरकारी फोरम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। प्रोजेक्ट अलाउंस और गैर जरूरी अखराजात खत्म करने की सिफारिश। पंजाब में ई प्रोक्योरमेंट मंसूबा शदीद तनाज़े का शिकार हो गया। 206 मिलियन रुपए का मंसूबा बढ़कर 913 मिलियन रुपए तक जा पहुंचा। 700 मिलियन रुपए से जायद इजाफे पर खुद सरकारी फोरम्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। दस्तावेजात के मुताबिक विफाकी पेपरा के ई पैड सिस्टम से मुआहिदा नाकाम करार देकर नया मंसूबा शुरू किया गया, जबकि ताखीर और सिक्योरिटी मसाइल को विफाकी सिस्टम पर इन्हिसार की वजह करार दिया गया। मजीद ये के सोर्स कोड पर कंट्रोल ना होने का एतराफ भी सामने आया है और इन हाउस सिस्टम के नाम पर अखराजात कई गुना बढ़ा दिए गए। ह्यूमन रिसोर्स, डाटा सेंटर और ट्रेनिंग के अखराजात को गैर हकीकत पसंदाना करार देते हुए पीएनडी बोर्ड ने पेपरा पंजाब को अखराजात कम करने और रैशनलाइजेशन की हिदायत जारी की है। 3.7 मिलियन रुपए की जायद अदायगियों की निशानदही पर रकम वापस लेने और प्रोजेक्ट अलाउंस समेत गैर जरूरी अखराजात खत्म करने की सिफारिश भी की गई है। पंजाब में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग का प्लान तैयार। हुनरमंदी अफरादी क़ुव्वत तैयार करके रोजगार के नए मौके पैदा किए जाएंगे। निजी और सरकारी जामियात में टेक्नोलॉजी, बैटरी सिस्टम्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कोर्सेज शामिल करने का फैसला। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए हुनरमंद अफरादी कुव्वत तैयार होगी। रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स में जदीद ईवी तालीम मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया। जामियात में न्यू एनर्जी व्हीकल टेक्नोलॉजी, बैटरी सिस्टम्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक कोर्सेज शामिल किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग का जामे प्लान तैयार कर लिया। मंसूबे के तहत यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इदारों के इश्तराक से तहकीक और महारत में इजाफा किया जाएगा, जबकि टेप्टा के तहत टेक्नीशियंस और मैकेनिक्स के लिए खुसूसी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और सूबे भर में जदीद सहूलियात से रास्ता ट्रेनिंग सेंटर्स के कयाम का फैसला किया गया है। एनर्जी डिपार्टमेंट के तहत तहकीक और तरक्की के लिए टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज कायम की जाएंगी। रेस्क्यू 1122 समेत मुतलका इदारों के लिए खुसूसी सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी मुतारिफ होंगे, जिनमें लिथियम आयन बैटरी हादसात से निपटने के लिए अलग हिफाजती प्रोटोकॉल शामिल होंगे। कि कम आमदनी वाला तबका बदतरीन महंगाई के नरखे में मार्केट में सरकारी आटे की किल्लत संगीन होने लगी। कहीं 10 किलो वाला तो कहीं 20 किलो वाला थैला नहीं मिल रहा। शहरी फ्लोर मिल्स का 15 किलो का थैला 1450 रुपए का खरीदने पर मजबूर हैं। सब्जियों की सरकारी और मार्केट की कीमतों में भी फर्क बरकरार है।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 10 किलोग्राम आटे का थैला दस्तयाब नहीं तो कहीं 20 किलोग्राम आटे की शदीद कमी देखी जा रही है। हुकूमत की जानिब से 10 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 910 रुपए जबकि 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 1810 रुपए तक पहुंच चुका है। सरकारी निर्खों पर आटा न मिलने के बाद शहरी मजबूरन फ्लोर मिल्स का 15 किलोग्राम आटे का थैला 1450 रुपए में खरीदने पर मजबूर है। निजी कंपनीज की जानिब से 5 किलोग्राम आटे का थैला 770 से 830 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। दूसरी जानिब सब्जियां और फल सरकारी निर्खों में दस्तयाब नहीं। नया कच्चा आलू दर चावल 20 रुपए की बजाय 40 रुपए, प्याज 50 के बजाय 80 रुपए और टमाटर 60 की सरकारी कीमत के बरक्स 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मजमूई तौर पर तमाम सब्जियों की कीमतों में 20 से 30 रुपए तक इजाफा करके फरोख्त किया जा रहा है। फलों की कीमतों में भी 50 रुपए तक इजाफा देखने में आया है। सेब, केला और अमरूद भी महंगे दामों बेचा जा रहा है। अब यहाँ पर आपको बताएं, सोना 8,500 रुपये तोला सस्ता हो गया। खाली 24 कैरात तोला सोना 4,84,500 में फरोख्त होने लगा, जबकि 22 कैरात तोला सोना 4,40,125 रुपये का हो गया है। जबकि 21 कैरात तोला 4,23,938 रुपये में फरोख्त हुआ। 10 ग्राम चांदी की कीमत 8,550 रुपये मुकर्रर। लाहौर के सराफा बाजारों में सोने की कीमतों में नुमाया कमी। सोने की फी तोला कीमत में 8,500 रुपए की कमी हो गई। खालिस 24 कैरात सोना फी तोला 4,84,500 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 22 कैरात सोना फी तोला 4,44,125 रुपए, जबकि 21 कैरात सोना फी तोला 4,23,938 रुपए तक आ गया है। 10 ग्राम चांदी 8,550 रुपए में फरोख्त हो रही है। सोने की कीमत में कमी के बाद खरीदारों में दिलचस्पी बढ़ने लगी है। हेल्थ काउंसिल न्यू अस्पताल को 8 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं। दानिश स्कूल सिस्टम को 91 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए हैं। DHQ अस्पतालों में हेल्थ IT सिस्टम की बेहतरी के लिए 31 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए गए हैं। दूसरी जान रवा माली साल के लिए पंजाब पुलिस ने खसारा पूरा करने के लिए तमाम अजला से तफसीलात तलब कर ली। महकमे खजाना ने मुख्तलिफ महकमों को बजट जारी किया है। हेल्थ काउंसिल न्यू अस्पताल को 8 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए गए हैं। दानिश स्कूल सिस्टम को 91 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए हैं। DHQ अस्पतालों में हेल्थ IT सिस्टम की बेहतरी के लिए 31 करोड़ 90 लाख रुपए जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब रवा माली साल के लिए पंजाब पुलिस ने खसारा पूरा करने के लिए तमाम अजला से तफसीलात मांग ली। चारों क्वार्टर के जारी शुदा फंड्स के इस्तेमाल और बच जाने वाले फंड्स की तफसीलात फौरी IG ऑफिस भिजवाने का हुक्म दे दिया। गैर इस्तेमाल शुदा फंड्स को अगले माह सरेंडर कर दिया जाएगा, जबकि बकिया डिमांड के मुताबिक फंड्स मांगे जाएंगे। रवा माली साल के 200 अरब रुपए के बजट में 5.5 अरब का कट लगाकर हुकूमत ने 94.5 अरब का बजट जारी किया था। 5.5 अरब में खरीदारी, शहीद, डेथ इन सर्विस समेत दीगर फंड्स रोक लिए गए थे। गुज़िश्ता माली साल में पंजाब पुलिस को 233 अरब से जायद का बजट जारी हुआ था। रवा माली साल में खसारा पूरा करने के लिए मजीद 55 अरब के फीसद फंड्स तनख्वाहों, पेंशन, जबकि बकिया 18% से फ्यूल और ऑपरेशन मामलात पर इस्तेमाल होंगे। तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहान देने वाले लाखों तलबा की बायोमेट्रिक लाजमी करार। रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम स्कूल और कॉलेजेस को बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदने का हुक्म जारी किया गया है। नामों 11वीं के 25 लाख तलबा के फिंगरप्रिंट्स और क्वाइफ की ऑनलाइन डेटा एंट्री होगी। बगैर बायोमेट्रिक तलबा के रजिस्ट्रेशन करवाना नामुमकिन होगा। तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहान देने वाले लाखों तलबा की बायोमेट्रिक लाजमी करार दे दी गई। रजिस्ट्रेशन के लिए तमाम स्कूल और कॉलेजेस को बायोमेट्रिक डिवाइस खरीदने का हुक्म दे दिया गया। नहम और 11वीं के 25 लाख तलबा के फिंगरप्रिंट्स और क्वाइफ की ऑनलाइन डाटा एंट्री होगी। बगैर बायोमेट्रिक तलबा के रजिस्ट्रेशन करवाना नामुमकिन होगा। बायोमेट्रिक के बगैर उम्मीदवारों को इम्तिहान मराकज में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। नहम और 11वीं के रजिस्ट्रेशन में 25 लाख से ज्यादा तलबा के फिंगरप्रिंट्स स्कैन किए जाएंगे। लाहौर बोर्ड नहम और 11वीं जमात के 5 लाख से ज्यादा तलबा की फिंगरप्रिंट्स लेगा। तमाम तलबा और तालिबात की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन की जाएगी। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। बहादुर मस्जिद नूरुल इस्लाम कोट लखपत के अतराफ सीवरेज मसाइल हल न होने पर मकीनों ने एहतजाज किया। इलाका मकीनों का कहना है कि सफाई की नाक़िस सूरत हाल और गंदगी के बायस इलाके का माहौल ताफुन ज़दा हो गया। मुतादिद शिकायत के बावजूद सीवरेज का देरीना मसला हल नहीं किया गया। 4-5 साल से मसाइल चल रहे हैं और काफ़ी मरतबा मुतलका इदारों तक ये रिपोर्ट हमने दी है कि बराए मेहरबानी जो है ना आप ये मसला हमारा हल करें। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो मुश्किलात है ना वो नमाजियों के लिए होती हैं। अगर खुदा न खासा जुमे वाले दिन यहाँ पर पानी खड़ा हो जाए तो जुम्मा के लिए जो है ना वो तकरीबन जहाँ पर 500 नमाजी होते हैं तो यूँ समझ लें कि 100-150 नमाजी आते हैं।
फिरोजपुर ग्लेस्को टाउन अनम रोड पर सीवरेज के नाकिस इंतजामात के बायस अहले इलाका मुश्किलात से दो चार हैं। रिहायशियों का कहना था कि सीवरेज का गंदा पानी होने के बायस इलाके में ताफुन फैल रहा है। बारिशों के मौसम में 2 से 3 फीट पानी जमा हो जाता है। अहले इलाका ने इलाके में नई सीवरेज पाइपलाइंस बिछाने का मुतालिबा किया। रजा सईद रोड नसीराबाद में कायम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल होने के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। प्लांट के नलके भी गायब हो चुके हैं, जिससे साफ पानी की किल्लत मजीद बढ़ गई है। इलाका मकीनों के मुताबिक उन्होंने मुतादिद बार मुतल्लिका महकमों को दरखास्तें भी दी, मगर इंतजामिया की जानिब से कोई सुनवाई नहीं हुई, जिस पर शहरियों ने हुकाम से फौरी तौर पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालिबा किया है। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली केसेस की समाअतों का अहवाल इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वकील की इस्तदा पर केस को उसी नौयत के ज़ेर समाअत मुकदमे के साथ मुंसलिक करने के लिए मुतल्लिका बेंच को भिजवाने की सिफारिश कर दी और फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में लड़की की बाजियाबी केस की समाअत हुई। लड़की का वालिदैन और शौहर के साथ जाने से इनकार। अदालत ने लड़की की ख्वाहिश पर उसे दारुल अमान भिजवा दिया। लड़की के बयान पर वालिदैन अहाता अदालत में चीखो पुकार करते रहे। सानहा 9 मई के मुकदमात में सजाओं का मामला हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं एजाज चौधरी और मियां महमूद उर रशीद की सजाओं की मअतली के लिए दायर दरखास्तें मुस्तरद कर दी। फरीकैन के वकला के हतमी दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था, जिसे सुनाते हुए दोनों दरखास्तें खारिज कर दी गईं। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक अरकान असम्बली अहमद खान बुच्चर और मोहम्मद अहमद चट्ठा की नाअहली के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। तहम जस्टिस सुल्तान महमूद चौधरी ने जाती वजूहात की बिना पर केस सुनने से माजरत कर ली, जिसके बायस मामला नए डिवीजन बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया गया। समाअत जस्टिस मलिक मोहम्मद अवैस खालिद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। जमान पार्क में इस्लामाबाद पुलिस पर हमले का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की बहन फलक जावेद की बाद अज गिरफ्तारी जमानत की दरखास्त पर समाअत 4 मई तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन को मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने का आखिरी मौका दे दिया। यूट्यूबर्स के खिलाफ जुए की प्रमोशन का केस। एडिशनल सेशन जज जुल्फिकार नईम ने यूट्यूबर रजब भट्ट, नदीम नानीवाला और जर्क के केस में अबूरी जमानतों में 20 मई तक तौसी कर दी। अदालत में तफ्तीशी पेश नहीं हुआ। अदालत ने तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। लावारिस बच्चे का शनाख्ती कार्ड बाप की वल्दियत के बगैर बन सकता है या नहीं। सिविल कोर्ट ने लावारिस लड़के शकील ने नादरा की तरफ से बाप का नाम न होने पर शनाख्ती कार्ड बनाने से इनकार करने पर दावा दायर कर दिया। अदालत ने वकला को बहस करने का हुक्म दिया है। डाइनिंग टेबल और 6 कुर्सियां असल लकड़ी के बजाय दीमक शुदा लकड़ी की तैयार करके उस पर पॉलिश करके धोखा देने पर सर्वर सोफा सेंटर टाउनशिप के खिलाफ सारिफ अदालत में हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया। अदालत ने दरखास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए नोटिस जारी कर दिया। पंजाब असेंबली के इजलास में आज 4 करारदादें मंजूर की गईं। वक्फे सवालात के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ। पंजाब असेंबली का इजलास 1 घंटा 25 मिनट की ताखीर से डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल चन्नड़ की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। अपोजिशन रुकन मेजर रिटायर्ड इकबाल खटक ने ईवान में अरकान की हाजिरी पर तशवीश का इजहार किया। अमजद अली जावेद ने कहा कि एक ही सवाल को बार बार मुख्तलिफ नामों से जमा कराना वक्त का ज़िया है। डिप्टी स्पीकर ने रिमार्क्स दिए कि वज़रा को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। इकबाल खटक ने कहा कि दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय अपने मेंबर्स की कारकर्दगी का जायजा भी लेना चाहिए। आपने जिक्र किया कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट के नाम से कुछ कॉलेजेस या स्कूल जो है ना वो बन रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं एमएनएस स्कूल। सो मैं मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कैडेट कॉलेज ईसा खेल है वो नाम का कैडेट कॉलेज है, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिप्टी कमिश्नर के पास है या वो कमिश्नर के पास है। सो अगर यूनिवर्सिटी वहां पे नहीं बनती तो क्यों ना ये फैसिलिटी भी कम से कम इतना तो रहम करें उस इलाके के लोगों के ऊपर कि उनको भी ये एक अच्छी फैसिलिटी मिल जाए। तो ये अभी मेरे साथ कमिट करके उठें कि मैं वहां पे बनाने लगा हूं, इर्रिस्पेक्टिव कि किसको वोट मिला है किसको नहीं मिला। 3 हफ्ते पहले मैडम चीफ मिनिस्टर ने जो अलाउ किया है उसके थ्रू सर हम करीबन 40 सब कैंपसेस यूनिवर्सिटीज के पंजाब में सर बनाने जा रहे हैं। ईवान में पेश की गई करारदादों में तेजी से बढ़ती आबादी पर काबू पाने, वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और खानदानी मनसूबाबंदी के फरोग पर जोर दिया गया। स्मॉग के तदारुक के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा गया और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की कामयाबियों और खुसूसन बुनियानुम मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। अगर मुअत्तर मंजूर जैसी बासलाहियत खिलाड़ी को जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक आला मयार की साइकिल किट और जदीद जिम, वर्जिश की मशीनें और बैनुल-अक़वामी सतह के कोच की सहूलियात फराहम की जाएं तो वो न सिर्फ कौमी बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का परचम सर बुलंद करने की सलाहियत रखती हैं।
खातून साइकिलिस्ट मुअत्तर मंसूर की शानदार कारकर्दगी पर उन्हें खुसूसी खराज तहसीन पेश किया गया। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि उन्हें सरकारी सरपरस्ती में लेकर जदीद साइकिलिंग आलात, तरबियत और बैनुल अक़वामी मयार की कोचिंग फराहम की जाए। पंजाब असम्बली का इजलास कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद बुध की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरा टीम के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास, सेक्रेटरी सेहत और सूबा भर से CEOs की ऑनलाइन शिरकत, LHP ट्रेनिंग प्रोग्राम के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी सेहत और आबादी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में LHP ट्रेनिंग प्रोग्राम में दाखिलों से स्क्रूटनी का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि तकरीबन 45,000 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं और मेरिट की बुनियाद पर 6,900 उम्मीदवारों का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। सूबे भर के 69 DHQ और THQ अस्पतालों में 100 सीटों पर दाखिले होंगे। सूबाई वज़ीर चेयरमैन काबीना कमेटी ब्राइट डिजास्टर मैनेजमेंट ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। DG PDM में उमर जावेद की खसूसी शिरकत, DG पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी अकराम अहमद, अर्बन यूनिट के हुकाम और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास में मामला सर्वे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि दरिया सतलुज और दरिया सिंध के खिलाफ जारी सर्वे के दूसरे मरले अर्बन फ्लडिंग और रिवान सैलाब से निपटने, गुज़िश्ता साल के नुकसानात और आइंदा मानसून सीजन की तैयारियों का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि PDM सैलाब से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रही है और तकरीबन 50 अरब रुपए की लागत से मुतासिरीन के नुकसानात का 100% अजाला किया जा चुका है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात बोले, शहरों के लिए 55 में से 40 सेक्शन मशीनों का ऑर्डर दे दिया गया है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने कहा कि मरियम नवाज का सोहना पंजाब प्रोग्राम के तहत महकमा लोकल गवर्नमेंट के ज़ेर निगरानी 51 शहरों में काम जारी है। महकमा बल्दियात ने शिफाफ टेंडरिंग के जरिए अब तक मुख्तलिफ स्कीमों में 28 अरब रुपए की बचत की। उन्होंने कहा कि शहरों के लिए 55 में से 40 सेक्शन मशीनों का ऑर्डर दे दिया गया। अलावा 55 जेटिंग मशीनों और 100 डी वाटरिंग सेट्स की खरीदारी का अमल भी जारी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर शहरों में ज़ेर ज़मीन वाटर स्टोरेज टैंक्स का जाल बिछाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर तामीरात मलिक सुहेब अहमद भट्ट की ज़ेर सदारत फ़ेज़ 2 के बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर्स की रिवैम्पिंग से मुताल्लिक इजलास हुआ। इजलास में मनसूबे पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर, एडिशनल सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर्स और मुतलका अफसरान ने ऑनलाइन शिरकत की और मनसूबे की रफ्तार से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। हुकाम के मुताबिक फ़ेज़ 2 में मजमूई तौर पर 514 BHUs और HRHC की रिवैम्पिंग का काम जारी है, जिनमें से 497 मराकज़ की अपग्रेडेशन मुकम्मल की जा चुकी है। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की मुलाकात, अक़लियतों की फलाह बहबूद और बैनुल मज़ाहिब महंगी के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से मुलाकात की। इस मौके पर पॉलिटिकल सेक्रेटरी जॉर्डन हॉर्टिस भी हमरा थे। मुलाकात के दौरान रमेश सिंह अरोड़ा ने वज़ीर आला मरियम नवाज के अक़लियत दोस्त इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि अक़लियतों को मुआशी इस्तेहकाम फराहम करना हुकूमत का बुनियादी हदफ है। रमेश सिंह अरोड़ा ने बताया कि करतारपुर राहदारी पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी की एक मिसाल है। लाहौर चैम्बर में एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस ट्रेड एंड टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सदारत सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम और रहमान सहगल ने की। इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनाई, दारुल इस्लाम, फिलिपाइन और म्यांमार के सफरा की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में इंडोनेशिया और थाईलैंड के सफीर, हाई कमिश्नर मलेशिया, हाई कमिश्नर ब्रुनाई दारुस्सलाम, फिलिपाइन के सफीर, मियांमार के सफीर ने शिरकत की। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर तनवीर अहमद शेख, नायब सदर खुरम लोधी, एग्जेक्टिव कमेटी मेंबरान राजा हसन अख्तर, पुर्तगाल के एजाजी काउंसिल जनरल इफ्तिखार फिरोज और दीगर शुरका भी मौजूद थे। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि आसियान एक इंतहाई अहम इलाकाई तंजीम है। इसमें शामिल ममालिक की बरामदात 1.6 ट्रिलियन डॉलर से जायद हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस रीजन में बरामदात सिर्फ 1.37 बिलियन डॉलर हैं, जो इंतहाई कम है। It's a matter of concern for us that Pakistan export to ASEAN is merely 1.37 million US dollar. This essentially means that Pakistan is facing trade deficit of around 7 billion US dollar. With ASEAN countries, as our import from ASEAN are around 8.3 billion US dollar.
This situation clearly shows that barrier affecting Pakistan's export to ASEAN countries need to be removed. The Lahore Chamber of Commerce and Industry, we are committed to creating business-friendly platforms, supporting investor facilitation, strengthening institutional linkages with the ASEAN chambers, enabling long-term partnership between our business communities. Distinguished guests, the theme of today's conference, Stronger Partnership, Sustainable Growth, Shared Prosperity, capture our collective vision. Sustainable growth can only be achieved when we work together, align our goals, and build trust across borders. We are grateful to the Honorable Ambassador of the ASEAN countries for gracing this occasion and sharing their valuable views on strengthening bilateral and regional cooperation. इंडोनेशिया के सफीर ने कहा कि आसियान 680 मिलियन आबादी के साथ एक उभरती हुई कंज्यूमर मार्केट है, जहां कुव्वत खरीद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हाई कमिश्नर मलेशिया ने कहा कि अमेरिका ईरान कशीदगी के बाइस आसियान मुमालिक के कारोबार भी मुतासिर हुए हैं। हाई कमिश्नर ब्रुनाई दारुस्सलाम का कहना था, ब्रुनाई आसियान के लिए एक मुअस्सर प्लेटफॉर्म फराहम करता है। Lahore Chamber of Commerce and Industry, hopefully that they will promote more about Pakistan. People know more about Pakistan in a way that will attract more tourists from ASEAN. म्यांमार के सफीर ने कहा कि दोनों मुमालिक तिजारत में हाइल रुकावटें दूर करके कारोबारी मौके बढ़ा सकते हैं। थाईलैंड के सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और थाईलैंड के दरमियान जल्द प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट मुतवक्के है, जिससे दो तरफा तिजारत में नुमाया इजाफा होगा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। 2 रोज़ा पंजाब टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट एक्सपो हुई। मुख्तलिफ कल्चरल परफॉर्मेंस ने शुरका के दिल मोह लिए। पंजाब की तारीख में पहली बार 2 रोज़ा पंजाब टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट एक्सपो का इनेकाद हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने फीता काट कर एक्सपो का इफ्तिताह किया। तकरीब के आगाज पर खुसूसी परेड का एहतमाम किया गया। मरियम औरंगजेब को डबल डेकर बस की सैर कराई गई। तकरीब में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान, सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात, सूबाई वजीर सुहेब अहमद भट्ट और दीगर अफसरान ने शिरकत की। तकरीब में पंजाब की सकाफती हुस्न, तारीखी विरसे और सियाहती मकामात को खूबसूरती से पेश किया गया। मुख्तलिफ स्टॉल्स और मॉडल्स के जरिए जीप रैली, अंदरून लाहौर की कदीम गलियां, दही जिंदगी को नुमायां किया गया। करतारपुर, क्योड़ा, साल्ट माइंस, चेयरलिफ्ट, हिरन मीनार और दीगर सियाहती मकामात को भी उजागर किया गया। दस्तकारी की खुसूसी स्टॉल्स भी लगाए गए, जिनमें मिट्टी के बर्तन, कशीदाकारी, कपड़े और रिवायती हुनर शामिल थे। म्यूजियम की जानिब से नवादरात के स्टॉल्स भी नुमाइश का हिस्सा बने रहे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने मैग्निफिसेंट पंजाब ऐप भी लॉन्च की, जिसके जरिए सियाहों को पंजाब के तारीखी और सियाहती मकामात की मुकम्मल मालूमात और आसान रसाई फराहम की जाएगी। मरियम औरंगजेब ने पंजाब की पहली मैग्निफिसेंट पंजाब एक्सपो को सियाहत के फरोग की जानिब एक और अहम कदम करार दिया। मैग्निफिसेंट पंजाब एक्सपो, ये मैं आप सबको बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान की भी और पंजाब की भी डेस्टिनेशन रेडी, टूरिज़्म रेडी, टूरिज़्म ट्रेल रेडी जो एक्सपो है, जहां हम पंजाब की वो तमाम टूरिस्ट साइट्स को डिपिक्ट कर रहे हैं जो पंजाब के टूरिज़्म को रिफ्लेक्ट करता है। सेक्रेटरी टूरिज्म सुकरात अमान राना ने तारीखी विरसे की बहाली के लिए जारी कामों और पंजाब टूरिज्म फोर्स की तश्कील बारे आगाह किया। 1 rupee spent in tourism is going to give you 2 rupees 75 paisas, and that is what we are showing here. So in 3 years your global economic value creation would be around 154 billion, and 1.2 million more tourists would come in, and 187,000 more employability would be generated, and the 10-year impact would be 1.74 trillion. You've seen this happen, and inshallah under the leadership of the senior minister and my chief minister and the chief secretary, we would actually do this. शुरुका ने मुख्तलिफ तहजीबों को एक ही छत तले देखने के तजर्बे को खुशाइन करार दिया। ਇਹਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਮਸਜਿਦਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ
ہاسپٹیلٹی بیس دے رہندے نے. ایک چھت تلے انہوں نے بہت ساری چیزیں دکھائی ہیں ہمیں, جیسے کرتارپور ہے, جیسے آپ ہرن مینار دے سکتے ہیں. یہاں سالٹ مائن ریچ کا بھی انہوں نے ایک چھوٹا سا شاہکار دکھایا ہے اور وہ بھی بہت اچھا, اس میں ڈیڈ سی ہم نے دیکھا ہے, وہ بہت اچھا لگا ہمیں. اور اس کے علاوہ جیسے کیمپنگ پاڈز ہیں وہ انہوں نے دکھائے ہیں کہ کہاں ہیں, اور چیئر لفٹس وغیرہ کے لیے ہم نے وہاں بھی پکس وغیرہ کھینچی ہیں, بہت اچھا لگا ہمیں. ثقافتی پرفارمنس نے حاضرین سے خوب داد وصول کی. پنجاب ٹورزم ایکسپو میں صوبے کی ثقافت, تہذیب اور سیاحتی حسن ایک ہی چھت تلے سجا نظر آ رہا ہے. یہ ایکسپو نہ صرف پنجاب کی پہچان کو اجاگر کر رہی ہے بلکہ سیاحت اور سرمایہ کاری کے نئے در بھی کھول رہی ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سمرہ فاطمہ, لاہور.